सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। संसार में सबसे बड़ा सुख का साधन है तो वह ज्ञान है और उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रत्येक व्यक्ति पुरुषार्थ भी करता है, लेकिन वह पुरुषार्थ तभी सफल हो सकता है जब अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करे। लेकिन व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ तो करता है, लेकिन अज्ञान को दूर करने का पुरुषार्थ नहीं कर पाता, क्योंकि मन में विकल्प प्रतिपल उत्पन्न रहते हैं और वही विकल्प अज्ञानता का कारण बनते हैं। लेकिन यदि जीव थोड़ा सा पुरुषार्थ करता है और अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करता है तो निश्चित ही कालांतर में वे ही विकल्प समीचीनता को प्राप्त होते हैं। और यदि पुण्योदय से उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए अनिमेश जैन वीना मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी,
तत्व कोई पदार्थ को दी गई संज्ञा मात्र है या कुछ वस्तु भी है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी के तस्य भावस्तत्वम, जो जिसका जैसा स्वभाव है उसको ही आगम में तत्व कहा है। और वास्तविकता में देखा जाए तो द्रव्य, पदार्थ, तत्व, अस्तिका ये कोई भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं हैं, अपितु भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णित की गई वह एक संज्ञा मात्र है। क्योंकि जो जीव द्रव्य है वही जीव तत्व है, वही जीव अस्तिकाय है और वही जीव पदार्थ है। जब भिन्न प्रकार से उसको समझने की आवश्यकता होती है तो वही वस्तु कभी पदार्थ बनती है तो कभी तत्व बनती है तो कभी द्रव्य या अस्तिकाय बनती है। क्योंकि हमारा जैन दर्शन अनेकांत से युक्त है और उस अनेकांत की अपेक्षा से अनेक दृष्टि की अपेक्षा से वस्तु को, पदार्थ को ग्रहण किया जाता है। और जब उस वस्तु या पदार्थ को स्वभाव के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है या स्वभाव के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है, वही वास्तव में तत्व के रूप में देखने में आता है। कहने का तात्पर्य इतना है कि जो 6 द्रव्य है, उन 6 द्रव्य रूपी जो वस्तु व्यवस्था है, उसी वस्तु व्यवस्था को जब परिणमन की, बदलाव की अपेक्षा से देखा जाता है, वही द्रव्य संज्ञा को प्राप्त होते हैं। और वही द्रव्य, वही वस्तु जो कि स्वभाव के अपेक्षा से जानी जाती है, स्वभाव के अपेक्षा से कही जाती है, उसे तत्व स्वीकार किया जाता है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने वस्तु के स्वभाव को ही तत्व कहा है। इसका अभिप्राय स्पष्ट है कि वस्तु भिन्न भिन्न नहीं है, अपितु वहाँ पर मात्र और मात्र उसकी संज्ञा भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित की गई है। जब वही वस्तु तत्व की दृष्टि से या तत्व की अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से जानी जाती है, तब उसे तत्व संज्ञा प्रदान होती है। वही जब अस्थि और काय इन दोनों संज्ञाओं से युक्त होते हैं, यानी अस्तित्व और कायत्व जिन पदार्थों में, जिन वस्तु में प्राप्त होता है, उसे ही अस्तिकाय कहा जाता है। जब उन तत्वों के साथ 9 व्यवस्था यानी पुण्य पाप रूपी व्यवस्था को जोड़ा जाता है तो 9 पदार्थ बन जाते हैं। तो सामान्य रूप से अगर हम समझे तो सामान्य रूप से प्रत्येक वस्तु है, द्रव्य की संज्ञा, पदार्थ की संज्ञा, तत्व की संज्ञा उसे भिन्न भिन्न अपेक्षा मात्र से दी जाती है। ये कोई भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं हैं, क्योंकि जीव द्रव्य कोई भिन्न नहीं है, जीव तत्व कोई भिन्न नहीं है। जब जीव चेतना गुण से युक्त है, उस चेतनत्व स्वभाव को अगर देखा जाता है तो चेतनत्व स्वभाव की अपेक्षा से उसे जीव तत्व कहा जाएगा। जी अनेक पर्यायों में परिणमन करने वाली उस अवस्था विशेष से जब उस जीव को देखा जाएगा तो वह जीव द्रव्य कहा जाएगा। और पुनः जब अपेक्षा बदलते हुए अस्तित्व और कायत्व की अपेक्षा से युक्त उस वस्तु को देखा जाता है तो वही जीव जीवास्तिकाय के रूप में भी देखा जाता है। तो मात्र कथन की अपेक्षा से उसमें भेद है, वस्तु स्वरूप की या वस्तु स्थिति की अपेक्षा से उसमें कोई भी अंतर नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि तत्व उन पदार्थों को दी गई एक संज्ञा मात्र है। तत्व कोई भिन्न वस्तु, भिन्न पदार्थ नहीं है। उसी वस्तु को भिन्न अपेक्षा से समझने के लिए तत्व, पदार्थ, अस्तिकाय और द्रव्य ये संज्ञाएं प्रदान की गई है। वस्तु तो जो है सो है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आकृति जैन वासिम महाराष्ट्र से महाराज श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या एक मुनिराज अन्य मुनियों को आशीर्वाद दे सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंत जब साधुओं के लिए, मुनियों के लिए आचरण ग्रंथ, आचरण का, आचार का व्याख्यान करते हैं तो स्पष्ट रूप से उनका परस्पर के प्रति समाचारी का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक मुनिराज दूसरे मुनिराज से जब मिलते हैं, पृथक होते हैं, ऐसी परिस्थिति में वह परस्पर में किस प्रकार से एक दूसरे का अभिवादन करे, एक दूसरे का विनय करे, उसको ही आगम के अनुसार समाचारी कहा है। और उनकी समाचारी को समझते हुए ये विशेष ध्यान रखें कि वह मुनिराज चाहे दीक्षा के क्रम में छोटा बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि वास्तविकता तो यही है, कोई मुनिराज, कोई साधु परमेष्ठी किसी से छोटा हुआ ही नहीं करता। सभी के 28 मूल गुण समान ही हुआ करते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, ये मात्र उनके दीक्षा के क्रम के अनुसार ही तय होता है। क्योंकि चाहे आज दीक्षित हुआ मुनि हो, चाहे 50 वर्ष पूर्व दीक्षित हुए मुनिराज क्यों ना हो, उनके महाव्रतों में, उनके मूल गुणों में कोई भी अंतर नहीं होता। 28 मूल गुणों के द्वारा ही महामुनिराज हो चाहे वर्तमान के मुनिराज हो, उनको दीक्षित किया जाता है। इसलिए मुनिराज इस पद की अपेक्षा से या साधु परमेष्ठी की अपेक्षा से उनमें किसी भी प्रकार से कोई भी छोटे बड़े की तारतम्यता हुआ ही नहीं करती, पर फिर भी दीक्षा के क्रम से उनमें छोटा बड़ा व्यवहार करते हुए कहा अवश्य ही जाता है, पर वास्तविकता में अंतर नहीं होता। और इसी अपेक्षा से ये अवश्य समझे कि आगम में किसी भी प्रकार से किसी मुनिराज को आशीर्वाद देने की आज्ञा आगम में दी ही नहीं गई है। हाँ, जब आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी किसी साधु परमेष्ठी के अभिवादन को स्वीकार करते हैं तो वे आशीर्वाद ज़रूर देते हैं, पर ये भी आगम के परिप्रेक्ष्य में अवश्य समझे कि सर्वप्रथम वे नमोस्तु को प्रति नमोस्तु करते हैं। यानी जो मुनिराज साधु परमेष्ठी आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी को नमोस्तु निवेदित करते हैं, उस नमोस्तु को निवेदित करते हुए सर्वप्रथम वे प्रति नमोस्तु पिच्छी के द्वारा ही निवेदित करते हैं। और उसके उपरांत वे पद से नीचे होने से, यानी नमस्कार स्वीकार करने वाले, नमोस्तु स्वीकार करने वाले आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी होने की अपेक्षा से ही वे सामान्य मुनिराजों को पहले प्रति नमोस्तु के साथ आशीर्वाद दे, ये आगम की आज्ञा अवश्य है। पर एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को आशीर्वाद देने की जो वर्तमान में व्यवस्था दिखाई दे रही है, परंपराएं दिखाई दे रही है, वह आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी उचित है ही नहीं। क्योंकि मात्र एक मुनिराज को चाहे कितना भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराज क्यों ना हो, उनका परस्पर में मात्र नमोस्तु और प्रति नमोस्तु रूप ही समाचारी की आज्ञा आगम में वर्णित है। मूलाचार जैसे महान आचार ग्रंथ में आचार्य वट्टकेर स्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि एक साधु परमेष्ठी दूसरे साधु परमेष्ठी की नमोस्तु प्रति नमोस्तु के साथ ही वंदना, विनय, अभिवादन, नमस्कार, आशीर्वाद आदि प्रदान करता है। क्योंकि पहली बात तो मुनिराजों को आशीर्वाद देने का अधिकार मात्र श्रावकों को लिए है, मुनिराजों के लिए नहीं है। आचार्य उपाध्याय भी अगर मुनिराजों को आशीर्वाद देते हैं, वह भी अपने शिष्यों को या अन्य शिष्यों को भी तो वह प्रति नमोस्तु पूर्वक ही देते हैं। साधु परमेष्ठियों को, मुनिराजों को परस्पर में एक दूसरे के प्रति अभिवादन, विनय स्वीकार करते हुए अगर छोटे मुनिराज ने किसी ज्येष्ठ मुनिराज जो कि दीक्षा क्रम में दीर्घ दीक्षित है, दीर्घकालीन दीक्षित है, उनको नमोस्तु निवेदित करने पर उन ज्येष्ठ मुनिराज का ये कर्तव्य है, ये विनय है कि उन लघु मुनिराजों के प्रति जो दीक्षा के क्रम में लघु है, ऐसे मुनिराजों के प्रति नमोस्तु करते हुए ही अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका विनय करे, ना कि आशीर्वाद देकर उनका विनय करे, ना आशीर्वाद देकर उनको आज्ञा प्रदान करे। ये आगम का क्रम समाचारी का इसी प्रकार से बताया गया है। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि मुनिराज दूसरे किसी भी मुनिराज को आशीर्वाद देने की योग्यता नहीं रखते, वे नमोस्तु प्रति नमोस्तु की ही मात्र पात्रता रखते हैं। आशीर्वाद देने का कार्य आचार्य उपाध्याय अपने शिष्य या पर शिष्यों के निमित्त से ही प्रति नमोस्तु पूर्वक ही करते हैं। एक मुनिराज दूसरे मुनिराजों को आशीर्वाद देने की आज्ञा आगम में नहीं है, आगम की ये व्यवस्था किंचित भी नहीं है।
यही आपके लिए सम्यक समाधान। शुभम जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, सफलता में किस्मत का कितना रोल होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सफलता में किस्मत का उतना ही रोल है, उतना ही हाथ है, जितना कि सफलता में पुरुषार्थ का, मेहनत का हाथ हुआ करता है। क्योंकि किसी भी कार्य की सफलता, किसी भी कार्य की सिद्धि मात्र मेहनत करने से नहीं मिलती और मात्र किस्मत के भरोसे रहने पर भी नहीं मिलती। कहीं ना कहीं किस्मत और मेहनत, इन दोनों को एक साथ लेकर चलने की आवश्यकता है, तभी जीवन में व्यक्ति को प्रत्येक कार्य में सफलता मिल सकती है। क्योंकि व्यक्ति अक्सर बहुत मेहनत करते हुए तो दिखता है, पर उस मेहनत को कभी कभार ही सफलता प्राप्त होते हुए भी देखने में आती। तो इस समय पे ये अवश्य समझे, जो व्यक्ति मेहनत करने पर भी उसको सफलता मिल नहीं रही है, उसकी किस्मत उसको अभी साथ नहीं दे रही है, या किस्मत अभी उसके लिए कम पड़ रही। कुछ ऐसे भी जीव देखने में आते हैं जो बिना मेहनत किए ही सफलता को प्राप्त करते हुए देखते हैं। तो उनके उस घटनाक्रम को देखते हुए ये निर्णय करें कि उस समय उनके साथ किस्मत बहुत तगड़ी चल रही है, या किस्मत उनके साथ दे रही है। उनका पिछला वह पुरुषार्थ, पिछली मेहनत आज किस्मत के रूप में उसे साथ दे रही है, जो कि सफलता के रूप में उन्हें रंग ला रही है। ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं है कि बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के मात्र किस्मत फलीभूत हो, या बिना किस्मत के आपका मेहनत करना ही सार्थक हो। दोनों का बिल्कुल बैलेंस बनाना बहुत बहुत आवश्यक हुआ करता है। माना कि किन्हीं जीवों को कुछ 10% की मेहनत लगती है, किसी को 90% की किस्मत, तो किसी को 90% की मेहनत लगती है, किसी को 10% की किस्मत। तो ये परसेंटेज जीव के भाव, जीव के पुरुषार्थ, जीव के पिछले पुण्य पाप कर्म आदि के नियोग से भिन्न भिन्न हुआ करता है। पर परम सत्य तो यही है कि मेहनत और किस्मत, ये दोनों जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही सफलता के दो पहलू हुआ करते। इसलिए मात्र किस्मत के भरोसे बैठकर काम होने वाला नहीं है, और ना मात्र मेहनत करने से काम होना है। मेहनत के साथ किस्मत भी और किस्मत के साथ मेहनत भी, दोनों का रोल बराबर बराबर हुआ करता है व्यक्ति की प्रत्येक कार्य की सफलता के मध्य में। इसलिए उस सफलता को अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, तो जितनी मेहनत आप करते हो उतनी किस्मत को भी साथ लेने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि किस्मत भी किसी दूसरे के द्वारा प्रदान की गई वस्तु नहीं है। पुण्य पाप भी किसी के अन्य के द्वारा दिया गया कार्य नहीं है, अपितु पूर्ण रूप से ये जो किस्मत है, ये भाग्य है, व्यक्ति के स्वयं के वर्तमान की मेहनत और पुरुषार्थ से ही बनता है। कल की मेहनत, कल का पुरुषार्थ आज के लिए किस्मत और भाग्य बनती है, और आज का पुरुषार्थ, आज की मेहनत आने वाले कल के लिए किस्मत और भाग्य रूप बनती है। इसलिए मेहनत को बिना छोड़े किस्मत को साथ लेने का पुरुषार्थ करें, और इस किस्मत और पुरुषार्थ, मेहनत के साथ साथ जीवन के प्रत्येक कार्य में सफलता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, जिससे आपका जीवन और आपका प्रत्येक कार्य सफल हो पाए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजय जैन, आगरा, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या भिन्न भिन्न जानवरों की आकृति पर सर्वज्ञ प्रभु को विराजमान करना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में जो सर्वज्ञ प्रभु का आसन आचार्य भगवंतों ने बताया है, वह भले ही भिन्न भिन्न हो, भले ही उसके आकार भिन्न भिन्न प्रकार के हो, पर वहाँ जो तीर्थंकर के वाणी के द्वारा और आचार्य भगवंतों के ग्रंथों के द्वारा जो दिशा निर्देशन प्राप्त है, उसे समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान में जो भिन्न भिन्न नाना प्रकार के उन
जानवरों पर, तिर्यंचों पर और भिन्न भिन्न प्रकार के आसनों पर जो सर्वज्ञ वेतरागी अरहंत प्रभु को विराजमान करने का क्रम चल रहा है, वह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक स्थानों पर आगम के अनुकूल ही हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जानवरों पर या जानवरों की आकृतियों पर सर्वज्ञ प्रभु को विराजमान करने में किंचित भी कोई दोष नहीं हो सकता, अगर वह आगम के परिप्रेक्ष्य में अनुकूल है। यानी जैसे आचार्य भगवंतों ने इस विषय में, जैसे भगवान के पीठ, जिसे बैठने का जो स्थान होता है उसे पीठ कहते हैं, वह ना अधिक दीर्घ होनी चाहिए ना अधिक लघु होनी चाहिए। भगवान के विराजमान होने पर उस पीठ का जो आकार है वह भगवान के, जो अगर पद्मासन भगवान हैं, प्रतिमा हैं, तो उनके जो दोनों घुटने हैं, जंघाएं हैं आदि के प्रमाण से ही उनके नीचे के जो स्थान आसन के रूप में होते हैं वह होने चाहिए। और पुनः वह आसन अगर भिन्न किसी आकृतियों पे विराजमान है तो उसमें दोष नहीं है, पर ये पुनः पुनः समझे जो मुख्य पीठ जिस पर भगवान की प्रतिमा बनी होती है, वह पीठ तो बिल्कुल उनके उन पैरों के आकार के अनुसार ही जो प्रमाण आगम में आचार्य भगवंतों ने उसके विषय में प्रदान किए हैं उस हिसाब से ही होने की आवश्यकता है। क्योंकि आसन भिन्न भिन्न हो उसमें कोई भी दोष नहीं है। जैसे अगर आपने देखा होगा तो अभी कुछ ही दिनों पहले गुरसराय नगर में उस गजासन पे विराजमान भव्य अतिभव्य इस विश्व की पहली 24वीं आपने अगर देखी हो तो आप वहाँ पर निर्मित हो चुकी है। कई स्थानों पर इंद्रों के द्वारा उस आसन को उठाया हुआ भी प्रदर्शित किया गया है। ऐसे अनेकानेक आकार उस वेदी के, उस स्थान के हैं। कई स्थानों पर कछुए पर भगवान को विराजमान किया है, कहीं पर सर्प के जैसे फणे पर भगवान को विराजमान किया है। तो आसन नीचे का मूल पीठ के रूप में जहाँ भगवान की प्रतिमा बनी है वह व्यवस्थित है, उसके नीचे का भी जो आकार बना है वह भी प्रमाण से युक्त है। मतलब जैसा भगवान का आकार समचतुरस्र संस्थान रूप होता है वैसे ही उसके निमित्त से तीर्थंकर भगवंतों ने उसकी वेदी, उसकी पीठ, उसकी जो आकृति है उसका प्रमाण दिया है। ऐसे आकार से अगर युक्त है तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर भिन्न भिन्न जानवर वे कैसे है, क्या उसकी संरचना है, उसकी भगवान की विराजमान करने पर उस भगवान की ग्रेविटी का या उसका जो सेंटर है वहाँ की क्या स्थिति है, इन सभी को देखते हुए ही वास्तव में उसका निर्णय किया जा सकता है। पर इन सभी बातों को, सत्य तथ्य को समझते हुए अगर वह वेदी या उसके नीचे की वह आकृति बनाई गई है तो सामान्य रूप से उसमें दोष नहीं हो सकता, पर उसको विशेषता से समझते हुए ही उसका निर्णय करने की आवश्यकता है, तभी उसके विषय में स्पष्टीकरण किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सिद्धम जैन, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कहीं कहीं पे हमने देखा है 24वें पार्षद भगवान की फण होता है, लेकिन कहीं कहीं पर 24वें फण नहीं होता है। नमस्ते महाराज जी, ऐसा क्यों है? जो 24 तीर्थंकर भगवान हुए उनके जन्म अभिषेक के निमित्त से जब पांडुक शिला पर या सुमेरु पर्वत पर भगवान को ले जाया जाता है, वहाँ सौधर्म भगवान बालक के उस अंगूठे पर बने हुए चिन्ह को देखते हुए उनका यह पहचान कराने वाला चिन्ह लांछन होता है। यह वहाँ से घोषणा करते हुए ये स्पष्ट करता है कि आज से इन तीर्थंकर भगवान को इन चिन्हों से जाना जाना चाहिए, पहचाना जाना चाहिए। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए या उससे ही समझते हुए उन भगवंतों का वह चिन्ह वर्तमान में भी उनकी प्रतिमा आदि निर्मित करते हुए बनाया जाता है। जैसे आदिनाथ भगवान का वह ऋषभ चिन्ह है, तो चिन्ह मात्र भगवान कौन से है इसका प्रदर्शन करने के लिए ही हुआ करते हैं। और कुछ ऐसे भी विशेष चिन्ह होते हैं, जैसे पार्श्वनाथ भगवान का सिर पर सर्प होना
सुपार्श्वनाथ भगवान के भी सिर पर सर्प होना, ये जो देखने में आता है मात्र उनके ऊपर हुआ व उपसर्ग उसको संक्षेप में प्रदर्शित करने के लिए ही ये चिन्ह बनाए जाते। कहने का तात्पर्य इतना है, नीचे भी प्रतिमा के जो पेठी वे उसकी पीठ पर चिन्ह बनाए जाते हैं, मात्र भगवान का ये चिन्ह है, ये अमुक भगवान हैं, उनकी पूजा इसी प्रकार से हो इसलिए ही चिन्ह वहाँ दिखाए जाते हैं। उसी प्रकार से उन तीर्थंकर भगवंतों के साथ क्या क्या इतिहास हुआ, कैसे उपसर्ग हुआ, कैसे उन्होंने उपसर्ग को दूर करते हुए अपनी समता को धारण किया, आदि आदि पूर्ण इतिहास संक्षेप रूप से वहाँ प्रदर्शित करने के लिए ही कई स्थानों पर पारसनाथ भगवान के सिर पर सर्प आदि का चिन्ह प्रदर्शित किया जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक पारसनाथ भगवान की प्रतिमा पर ये सर्प का चिन्ह फण के रूप में सर्प पर ही दिखाया जाए। अगर नीचे भी उसका फण का चिन्ह बनाया है, सर्प लिखा भी है, तो भी वह पारसनाथ भगवान है। एक मूर्तिकार का या कलाकार का एक दृष्टिकोण है कि ये पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ था, धरणेन पद्मावती ने उपसर्ग दूर किया था। ये संक्षेप में इतिहास प्रदर्शित करने के लिए कई सारे स्थानों पर पारसनाथ भगवान के सर पर सर्प का चिन्ह होता है। जैसे बाहुबली भगवान पर भी लताओं का चिन्ह या कई सारे स्थानों पर बिच्छू, सर्प आदि भी दिखाए जाते हैं। तो ये मात्र इतिहास दिखाई दे, संक्षेप में समझ में आए, इसीलिए ही किया जाता है। ये अनिवार्य नहीं है कि सर्प पर ही सर्प का फणा होने से ही वह पारसनाथ भगवान है, नहीं है तो पारसनाथ नहीं है। बाहुबली भगवान के ऊपर लताएं हो तो ही वे बाहुबली है, ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर संस्कारों के साथ, मंत्रों के साथ उसमें स्थापना पारसनाथ भगवान की है, फणा नहीं भी बना है सर के ऊपर और नीचे चिन्ह बना है, माना कि चिन्ह नहीं भी बना है और संस्कार करते हुए कई वर्षों से उसे पारसनाथ के रूप में पूजा जा रहा है, तो उन्हें पारसनाथ मानने में और उनकी पारसनाथ मानकर पूजा करने में दोष नहीं है। इसलिए ये मात्र इतिहास का प्रदर्शन होने से कई कई स्थानों पर सर्प का चिन्ह फणे के रूप में बना भी है और नहीं भी बना तो उससे सर्वथा उनकी पहचान नहीं होती। उनके जैसे संस्कार, उनकी जैसी पूज्यता चल रही है, वैसे ही उसे मानने की आवश्यकता है। इसलिए कई पर फणा दिखता भी है और कई पे फणे नहीं भी होते। ये मात्र कलाकारों की और वहाँ के उन मात्र विशेषता उपसर्ग प्रदर्शित करने की भावना से ही होता है, अन्य कुछ भी नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन के उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से सम्यक.समाधान@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो।
प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।